कोशिश इस बात की होनी चाहिए, बच्चों और बच्चियों पे बड़ी ईमानदाराना मेहनत करी जाए। बड़ा नाजुक वक्त है जिस दौर में हम चल रहे हैं, बहुत ही पैनी नज़र हमें रखनी होगी अपने बच्चों और बच्चियों पे। अभी अल्लामा कमर आलम साहब निशानदही कर रहे थे, इस शहर में हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या हम अपने बच्चों के लिए एन इंस्टीट्यूट नहीं कायम कर सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां गैरों के महल्ले में जाकर के ट्यूशन लेती हैं, क्या हम मर गए हैं? क्या हम अपने महल्लों में ट्यूशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं? हम भी रहते इसी शहर में है ना, और हम बहुत बारीक बीनी से सर्वे करते हैं, बोलते वही हैं जो दिल पे गुजरती है। बहुत नागुफ्ता बेहालात हैं। मैंने आंखों से देखा है, हमारे कौम की बच्चियां अकेले यहाँ से जयपुर पढ़ने जाती हैं कॉलेज में, और ये भी देखा है कि बाप स्टेशन पे ट्रेन पे बिठा के जाता है और डेगाना और मेड़ता आते आते जाने कितने उसके दोस्त वहाँ तशरीफ ले आते हैं। ये गैरतें हमारी मरी हुई हैं, इसे यूं कह सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए सिस्टमेटिक ढंग से कॉलेज को कोऑपरेट करें, उसे आगे बढ़ाएं, तो हमें जरूरत कहां पेश आती यार हम अपने बच्चियों को बाहर भेजें। छोटा सा एक शहर जिसे कुचामन कहते हैं, पता है 70,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं। 70,000 बच्चे, एक एक आदमी का एक एक कॉलेज है, एक एक आदमी का। पूरा गांव मिलकर के 36 कौम के लोग बनामे मुस्लिम, हम कह सकते हैं, एक अंजुमन नहीं चला पा रहे हैं। क्या ये डूब मरने की बात नहीं है? एक से एक लंबरदार बेटे, जिनकी नाकें इतनी ऊंची ऊंची, हाँ फला, हाँ कुछ नहीं, चूल्हे भाड़ में जाने के लायक हो तुम लोग यार। जो कौम के जिम्मेदार अपने कौम के बच्चों और बच्चियों को सिस्टमेटिक ढंग से तालीम देने का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उन्हें डूब मरना चाहिए। कई सालों पहले बच्चियों का अलग निजाम था, बच्चियां एक जगह, सिर्फ लड़कियों का जो स्कूल करबला चौक में वहीं पढ़ती थी। मगर अल्लाह इन अक्ल के यतीमों को अक्ल दे, वहां से 11वीं और 12वीं की बच्चियों को उठा के लाए और बच्चों के साथ घाल मिल कर दिया। यही हुआ है। लोग इसलिए मुझसे ज्यादा नाराज रहते हैं कि ये बात हक क्यों बात करता है, कड़वी बात क्यों कहता। अरे हम जानते हैं जब तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो खामखा क्यों कुर्सी पे तशरीफ पटके हुए यार? छोड़ के साइड में हट जाओ। जो काम करने वाले उन्हें काम करने दो, कम से कम पढ़े लिखे लोगों को आगे आने दीजिए। जो आदमी घड़ाई का काम करता है, उस आदमी को आप जो है सदर मुदर्रिस की कुर्सी बिठा दे, पढ़ाएगा कि खाक छानेगा बैठ करके? वो ये हो रहा हमारे गांव में। इसे शूमीय किस्मत कह सकते हैं यार, कि जिनको इस बात का पता नहीं इल्म किस चीज का नाम है, वो सेक्रेटरी है मदरसों के। जरा हाँ, सेक्रेटरी वो है मदरसों के और जामियात के और स्कूल के सेक्रेटरी, और वो हैं जिनको ढंग से सिलेबस का पता नहीं है कि स्कूल का सिलेबस क्या होता है। ये तलख तजर्बा मैं इसलिए कर रहा हूं, बता रहा हूं, जिस वक्त हम जामिया चलाते थे, खामसा जमात में मौलवी के 3 बच्चे थे, राबिया में 4 थे, चौथी क्लास में, सालिसा में 6 थे। तो उस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी महोदय थे, शूमीय किस्मत, वो वकील भी, उन्होंने कहा हज़रत अगर इन तीनों क्लासों को एक क्लास बना दिया जाए तो कैसा रहेगा?
हमने कहा वकील साहब आपने पढ़ा क्या है, घास चिल्लाया क्या? हर क्लास की 8-8 घंटियां अलग अलग हैं, उनकी किताबें अलग हैं, सब्जेक्ट उनके अलग हैं। एक टीचर इसी 1 घंटे में 3-3 क्लास के 3-3 सब्जेक्ट को सिर्फ 38 मिनट के अंदर कैसे कोऑपरेट कर सकता है? आप काहे के वकील बने? कहा नहीं, ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा पैसा कम लगेगा। सोचिए, ये कौम के उन सपूतों का हाल है जो वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। घसियारों की तो बात छोड़िए, पढ़े लिखे घसियारों का यह हाल है। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत क्या हैं? 5: बासरा, सामया, श्यामा, जायका, लामसा। ये 5 चीजें हैं जिसके जरिए से हम कुछ जानते हैं कि क्या है। आंखों से हम देख के जानते हैं, कानों से सुन के जानते हैं, नाक से सूंघ कर जानते हैं, जबान से चख के जानते हैं, हाथ से छू कर जानते हैं। इसे कहते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। हवा से खमसा, आंख से देखते हैं तो पता चलता है ये काला रंग है कि गुलाबी है या पीला है कि लाल है। नाक से सूंघ के जानते हैं कि जन्नतुल फिरदौस है या बेला है कि चमेली है या बदबूदार कोई इतर है। जबान से चख के जानते हैं खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है। और हाथ से छू कर जानते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, बहुत गर्म है या कम गर्म है। और कान से सुनकर जानते हैं नात शरीफ है या गाना है कि बांसुरी है। यह भी आप ध्यान रखें, ये आंख फैसला नहीं करती है कि रंग काला है या पीला है। आंख फैसला नहीं करती। जरा निजाम कुदरत देखे किस तरह से सिस्टमेटिक निजाम रब ने बनाया है। हमारी आंख का काम सिर्फ इतना है कि उसने देखा और देखने के बाद फौरन उसने अप्लाई किया दिमाग को। दिमाग बताता है रंग काला है कि पीला है। हमारी नाक ने सूंघा, इसने बताया कि हमने कुछ सूंघा है। इतना जल्दी ये कार्यक्रम होता है ना, लम्हे में नाक सूंघती और फौरन जो है अपने दिमाग को अप्लाई करती है हमने क्या सूंघा है। तो दिमाग फैसला देता है खुशबू है कि बदबू है। हमारे कान ने सुना, सुन करके फौरन अप्लाई किया दिमाग को, हमने क्या सुना है। दिमाग कहता है बांसुरी की आवाज है या ढोलक की आवाज है। फैसला दिमाग करता है। हमने जबान से चखा, जबान ने अप्लाई किया दिमाग को कि हमने क्या चखा है। तो दिमाग फैसला देता है तुम के नमकीन तुमने खाया है कि मीठा खाया है कि कड़वा खाया है। हमने किसी चीज को छुआ, बहुत ठंडा या बहुत गर्म, उसने अप्लाई किया हमारे हाथ साने दिमाग को कि हमने क्या छुआ है। दिमाग फैसला करता है बर्फ को टच किया है तुमने या आग के करीब खड़े हुई हो। ये कार्यक्रम इतना सिस्टमेटिक निजाम से इतनी तेजी से जाता है ना। हमारी नजर धोखा खाती है, हमारे हवास धोखा खाते हैं, हमारा निजाम शामा धोखा खाता है, हमारा निजाम समात धोखा खाता है, हमारा निजाम जायका धोखा खाता है। वो यूं, कभी आप ट्रेन पे सफर कर रहे हों और मकराना से बैठ कर जयपुर जा रहे हैं, आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर रफ्तार से आगे भागी जा रही जयपुर की तरफ। आप साइड में देखें खिड़की से, ऐसा लगेगा कि सारे पेड़ इधर भागे जा रहे हैं। मैं ऐसी कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, ऐसा है कि नहीं है। सारे घर भागे जा रहे हैं, बैल बकरी भेड़ दुम्बे सब भागे जा रहे हैं। नजर ने धोखा खाया ना।
नजर धोखा खाती है, तो दिमाग कहता नहीं नहीं नहीं, ये भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली मुर्गी चूहा ये नहीं भाग रहे हैं, दरअसल हमारी ट्रेन आगे भाग रही। फैसला किसने दिया? दिमाग ने। ऐसे ही हमने सूंघा, जुकाम किसी को हो जाता है ना, तो ना गुलाब समझ में आता है, ना चमेली ना बेला, एकदम जाम, ना खुशबू ना बदबू। या जिसका निजामे शाम बदबू सूंघने का आदी हो जाए। मैं बीकानेर गया था, कई बार गए हैं। एक बार उस मोहल्ले में गए जहां चमड़े का कारोबार होता है, नमक लगाए जाते हैं, नमक लगाए सारे बैठे। यकीन मानिए 1-2 मिनट भी हम वहां खड़े नहीं रह सके, मगर वहां जो काम करने वाले मजे से रोटियां चेपते वहीं बैठ गए, मिठाई खाते हैं, बिरयानी खाते हैं और दिन भर उसी में काम करते हैं धूम धड़ाके के साथ। मतलब कि नाक उनकी जो है ना उस बदबू को सूंघने की आदी बन गई है। तो ये नाक भी धोखा खाती है, ऐसे ही कान हमारे धोखा खाते हैं। हमारे जो है हमारा जो है हादसा हाथ का है ना लामसा, ये भी धोखा खाता है। जब हमारे हवास गलती करते हैं तो दिमाग फैसला करता है, अक्ल फैसला करती है। अगर अक्ल गलती करे तो फैसला कौन करता है? क्या अक्ल खता नहीं करती है? अगर अक्ल गलती ना करती तो अक्लमंदों में इख्तिलाफ नहीं होता। हालांकि सबसे ज्यादा इख्तिलाफ अक्लमंदों में होता है, पागलों में इख्तिलाफ थोड़ी होता। वो तो सब यूं मस्ती में घूमते रहते, वो उसको देख के हंसता, वो उसको देख के हंसता। इख्तिलाफ पागलों में नहीं होता, इख्तिलाफ ज्यादा अक्लमंदों में होता है। ठीक है ना? तो अगर अकल हवास गलती करते हैं तो रहनुमाई हमारी अक्ल करती है। अक्ल गलती करे तो इसकी रहनुमाई कौन करता है? तो ये फैसला बरेली के कलंदर ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अक्ल खता करती है तो पैगंबर फैसला देता है। सुभान अल्लाह। अपने अक्ल को मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दो, इसी का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो जब अक्ल खता करती है तो पैगंबर रहनुमाई करता है, इसलिए कि पैगंबर खता नहीं करता है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है रब की तरफ से, चुना हुआ नुमाइंदा। इस दिमाग को सही ढंग से कॉपरेट करने के लिए 2 कारखाने हैं दुनिया में। एक कारखाना मदरसा है जैसे जामिया जवाहरुल फातिमा, और एक कारखाना तसव्वुफ के लोगों का कायम किया हुआ था, कभी आज नहीं है लगभग। इसलिए कि जहां से कारखाने से अच्छे माल निकलते थे वो कारखाना ही सड़ गया है। जिस सूफी को देखो सोफा सेट बना हुआ है, 15 अंगूठी बेटा चेपे हुई है, कड़ा पहने हुए है, इतना बड़ा बाल रखा हुए है, 6-6 महीना मर्दूद नहाता नहीं है, सड़ा सड़ा जिस रास्ते से गुजर जाए बदबू फैल जाए। कभी सूफी मदरसे अलग नहीं होते थे, दर्सगाहें अलग नहीं होती थी, खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी। उन दर्सगाहों में पढ़ने वाले जब पर्चे पढ़ते थे तो आलिम भी बनते थे, वली भी बनते थे। मेरे ख्वाजा ने पढ़ाया जिसको देख लीजिए, चाहे वो बख्तियार काकी हो, चाहे वो फखरुद्दीन हो, चाहे वो शमसुद्दीन सम्मदीमान हो, चाहे वो काजी हमीदुद्दीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, जिसको ख्वाजा ने पढ़ाया है अल्लामा भी बनाया है, वली कामिल भी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब ये दर्सगाहें खानकाहें जो है अपना मकसद भूल गई और पीर हो गया लालची डकैत, इल्ला माशाअल्लाह। कड़ी कड़ी बात है थोड़ी। जब ये लूट पे खसोट करने लग गए ना, लाओ लाओ लाओ, तो दर्सगाहों का खानकाहों का जो मिजाज और वकार था वो सत्यानाश हो गया। आबरू बचाए हुए हैं ये मदरसे, ये जामियात जो बच्चियों के और बच्चों के हैं कायम ना, इन्होंने आबरू बचा रखी है सुन्नियत की।
अहले इस्लाम की आबरू बचा रखी है। ये मदरसे हैं तो चेहरे पे दाढ़ी का नूर सजा हुआ है। ये मदरसे हैं, पेशानियों में सज्जों का वकार पाया जाता है। ये मदरसे हैं, सरों पे टोपी का ताज रखा हुआ है। ये मदरसे हैं, मस्जिदों की मीनारों से हय्या अला सलाह की आवाज आती है। ये मदरसे हैं कि मेंबरों पे खुतबे दिए जा रहे हैं। ये मदरसे हैं कि दिल में कलमे की रोशनी नहीं पाई जाती है, रोशनी पाई जाती है। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए, सफाया हो जाएगा तुम्हारा।